वेलकम इन एमआरटी ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, काफ़ी अनुभव होने के कारण कभी कभी मैं आपको कुछ समझ की बातें बताता हूँ। उसका मतलब ये है कि जैसे आप लोग कंपटीशन का शुरुआत किए होंगे तो बड़ा तेज़ी से और बहुत कुछ सोचते होंगे। नहीं, देखो, दो बात याद रखिएगा। पहले तो आपका रुचि होना चाहिए पढ़ाई में, और जो तैयारी कर रहे हो, जैसे आप सिपाही की तैयारी में हो तो आपको ओनली सिपाही बनना ही देखना चाहिए। यदि आप रेलवे की तैयारी में हो तो रेलवे में एक कर्मचारी के रूप में या स्टूडेंट आपको देखना चाहिए कि हम रेलवे का एग्ज़ाम निकालेंगे और हम रेलवे में जॉब करेंगे, तो उसको शौक बना के उसकी तैयारी करना चाहिए। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस के बारे में ही देखना चाहिए। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस के बारे में ही देखना चाहिए। देखिए, इच्छाओं की तृप्ति कभी पूरा नहीं होती है, तो बर्बरी की तरह वो बाढ़ आपके पास नहीं है कि एक ही बाढ़ से सारे पत्ते फेंक डालो, यानी आईएएस पीसीएस और रेलवे और सिपाही और एसआई सब कुछ एक ही साथ निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक लक्ष्य बनाओ और उसका जो है उसमें अभिरुचि बनाओ और उसको अच्छे से उसका तैयारी करो और निकालने की कोशिश करो। अवश्य निकलेगा, कोई बहुत कठिन काम नहीं होता परीक्षा क्वालिफाई करना, लेकिन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करना ये बड़ा मुश्किल काम होता। क्योंकि आंतरिक समस्या हो या तो बाहरी समस्या हो, समस्याएं मात्र दो ही होती हैं। यदि एक भी इनमें से हैं तो आप परीक्षा कभी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। समस्या का मतलब क्या है? जब आपको फोड़ा हुआ है, अब फोड़े की तरफ दिमाग रहेगा तो आपको कुछ याद होगा? कुछ भी याद नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक स्टेटमेंट मुझे याद है, लड़ाई जो होता है उसमें फुर्ती का, लेकिन पढ़ाई जो होता है उसमें सुस्ती का। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि अपना रूटीन बनाइए कि हमें ये जीएस में 10 दिन भूगोल, 10 दिन राजनीति, 10 दिन इतिहास, इस तरह का तो आसानी होगा। अब एक ही दिन इतिहास, भूगोल, राजनीति सभी विषय पढ़ेंगे तो फिर क्या इसमें का उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मोर स्टडी इज मोर कंफ्यूजन, काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो चलिए, बस काफ़ी अनुभव होने के कारण मैं आपको कुछ मोटिवेट करता रहता हूँ बार बार। कारण क्या है कि दरअसल हम लोग भी जब प्रारंभ में तैयारी कर रहे थे अपने मतलब शुरुआती दौर में, तो उस समय यही काम होता था कि एक ही दिन सभी विषय पढ़े जाते थे, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो हमने फिर देखा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। हमें करना क्या है वो चीज़ देखना चाहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए और दिन प्रतिदिन उस तरफ बढ़ना चाहिए। और इसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस का मानक क्या है, मतलब कौन सी बुक पढ़ें कि या क्या पढ़ें। अब देखिए, जो जैसे मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का या आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यही थोड़ा सिपाही वाला पेपर मिल गया तो कहते हैं थोड़ा दे देखें कितना जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। टाइम एंड टाइड इज नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। चलो स्टूडेंट, हम चलते हैं 2020 नाम से ये करंट अफेयर जो हमारा भाग 4 होगा। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि करंट अफेयर में ये आज के डेट में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो करंट अफेयर का टक्कर दे सके। मतलब क्या है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हाल ही में आईओसी ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? तो इसका नाम है नरेंद्र बत्रा। तो स्टूडेंट, नरेंद्र बत्रा। दोबारा प्रश्न आप सुनने की कोशिश करें। हाल ही में आईओसी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया है? नरेंद्र बत्रा। तो स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने किस भारतीय को ओलंपिक चैनल का सदस्य बनाया है? उसका नाम है ये नरेंद्र बत्रा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, सिर्फ आप लेक्चर सुने और वो लेक्चर का उत्तर सुने। स्टूडेंट, मतलब प्रश्न सुने और प्रश्न का उत्तर सुने, चूंकि आप यहाँ आत्मसात करें। शिक्षा का मतलब यही होता है, जो हमारे अंदर सब कुछ है उसे बाहर लाना होता है। दूसरे प्रश्न की तरफ आप ध्यान दें। ये शेहान मधुशंका क्रिकेटर हैं, ये जो चर्चित रहे हैं, ये किस देश से संबंधित है या किस देश के रहने वाले हैं? तो श्रीलंका।
तो श्रीलंका के जो क्रिकेटर चर्चित रहे उनका नाम अभी मैंने आपको बताया, शेहान मधुशंका। शेहान मधुशंका क्रिकेटर है, वो किस देश से हैं? वो श्रीलंका से हैं। अब मित्रों तीसरा प्रश्न मैं आपसे करता हूं, ये विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं? ये थियरी डेलपोर्ट हैं, थियरी डेलपोर्ट। विप्रो के नए सीईओ कौन बने हैं? थियरी डेलपोर्ट हैं, थियरी डेलपोर्ट हैं। थियरी डेलपोर्ट कौन है? ये सीईओ हैं, किसके हैं? विप्रो के। विप्रो के सीईओ कौन बने हैं? थियरी डेलपोर्ट बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए मित्रों, प्रश्न संख्या 4 है, ये आर श्रीलेखा किस राज्य की डीजीपी बनी है? आर श्रीलेखा किस राज्य की डीजीपी बनी है? तो उत्तर होगा हमारा केरल। केरल की डीजीपी जो बनी है उस महिला का नाम आर श्रीलेखा है। आर श्रीलेखा डीजीपी बनी है। ये कहाँ के? पुलिस महानिदेशक के तौर पे श्रीलेखा, आर श्रीलेखा का स्टूडेंट, ये केरल राज्य में। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। 5वां प्रश्न आपसे, आप लोग कोशिश करें कितना सीखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सैनिक दिवस कब मनाते हैं? 57 संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सैनिक दिवस कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं। 57 सैनिक दिवस कब मनाते हैं? 29 मई को मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा जो होगा वो 6 होगा। आप भी देखिए, जो करंट की तैयारी करते हैं, हमने कह दिया कि आज के डेट में परीक्षा क्वालिफाई करने से सिपाही का हो, पुलिस का हो, पीसीएस का हो, आईएएस का हो या रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम में मान के चलिए उसमें सुपर जो सब्जेक्ट है वो सुपर जो विषय है वो करंट ही है। अगर करंट में आपका क्वेश्चन अच्छा बना तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों, हम लोग करंट पढ़ते जरूर है लेकिन उसे आत्मसात नहीं करते हैं। आत्मसात देखिए, करंट बदलता रहता, घबराना नहीं चाहिए। नहीं, वैसे ही हमें इस प्रकार इस जो जैसा सब्जेक्ट है उसको पढ़ने का तरीका वैसा बनाना चाहिए। आइए, भारत के रॉकेटमैन किसे कहा जाता है? भारत के रॉकेटमैन किसे कहा जाता है? के शिवन को कहा जाता है। भारत के रॉकेटमैन कौन है? के शिवन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर वाला पहला, मतलब राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर हमारा होगा कर्नाटक। कर्नाटक। देखिए, ये स्वास्थ्य परिवार रजिस्टर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कौन सा राज्य बनाएगा? ये कर्नाटक। तो मतलब कौन से परिवार में कौन से लोग किस रोग से ग्रसित हैं, ये रजिस्टर तैयार करने वाला पहला राज्य जो होगा वो कौन सा होगा? ये कर्नाटक होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न 7 की बात। बच्चों, प्रश्न 7 हमारा इस प्रकार है, ये माफ कीजिएगा, ये प्रश्न हमारा 7 हो चुका। 8 है, ये विश्व भूख दिवस कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं। विश्व भूख दिवस कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाते हैं। प्रश्न 9 की तरफ स्टूडेंट, कोविड-19 मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? कोविड-19 मुक्त होने वाला, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना स्लोवेनिया। मैं यूरोपीय देश की बात कर रहा हूं। कौन सा यूरोपीय देश पहला है जो ये कोविड-19 से मुक्त हुआ? उसका नाम है स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया। 10वें प्रश्न की ओर, ईका बाग पुस्तक के लेखक कौन है? जेके रोलिंग है। ईका बाग पुस्तक के लेखक जेके रोलिंग है। ईका बाग पुस्तक के लेखक कौन है? जेके रोलिंग है।
इका बाग पुस्तक के लेखक कौन है? जेके रोलिंग है। प्रश्न हम 11 की बात करते हैं। तो बच्चों, किस स्क्वाड्रन ने तेजस विमान को शामिल किया है? फ्लाइंग बुलेट ने। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, ध्यान दो, किस स्क्वाड्रन ने तेजस विमान को शामिल किया है? फ्लाइंग बुलेट ने। उत्तर हमारा होगा, उस स्क्वाड्रन का नाम है फ्लाइंग बुलेट। ये तेजस क्या? भारत का सबसे छोटा लड़ाकू विमान है, जिसे सेना में किस स्क्वाड्रन ने शामिल किया है? उस स्क्वाड्रन का नाम है फ्लाइंग बुलेट नाम है। आगे बढ़ते हुए 12वें प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, 12वां प्रश्न इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख कौन है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख कौन है? तो उत्तर हमारा होगा थॉमस बाख होगा। ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख कौन है? तो उत्तर हमारा होगा थॉमस बाख होगा। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 13, ध्यान दो आप सभी लोग। ये हाल ही में कलाम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? कलाम अवार्ड किसे दिया गया? के शिवन को दिया गया। कलाम अवार्ड किसे दिया गया? के शिवन को दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 14 है, ये चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? स्टूडेंट, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? जुलाई में हुआ, 22 जुलाई। ये 22 जुलाई को हुआ। ये चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को हुआ। प्रश्न 15 की बात करते हैं। से चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाने वाली कंपनी कौन सी है? चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना बनाने वाली कंपनी कौन सी है? अमेजॉन। अमेजॉन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाली कंपनी कौन सी है? अमेजॉन है। ये कुछ ही समय बाद आने वाले समय में अमेजॉन जो कंपनी है, ये चंद्रमा पे मानव को भेजने वाली है। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ये प्रश्न संख्या 16 का। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या रहा? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रहा। विक्रम। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम रहा। तो बच्चों, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। प्रश्न 17, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला नेशनल 5G नेटवर्क प्रारंभ किया है? 5G नेटवर्क शुरू करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। 5G नेटवर्क शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हुए देखो बच्चों, ये हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2030 है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है हेपेटाइटिस के? ये अमिताभ बच्चन है। हेपेटाइटिस उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2030 है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हुए स्टूडेंट, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम संवाद उन्नति, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ये संवाद कार्यक्रम, उन्नति कार्यक्रम किसके द्वारा? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम, उन्नति कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसरो ने शुरू किया। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसरो ने शुरू किया। संवाद कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसरो ने शुरू किया। उन्नति कार्यक्रम किसने शुरू किया? इसरो ने शुरू किया। अब स्टूडेंट, प्रश्न 20 इस प्रकार, चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा, उसका नाम है कपास।
चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा ये कपास है। अगला प्रश्न स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 21 आप बताएंगे वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम जो पुरुष टीम है उसके कप्तान कौन है। तो स्टूडेंट बस आज इतना ही, सभी लोगों को धन्यवाद।